गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज जो नवरात्रि के अवसर पर ये भव्य दिव्य कार्यक्रम इस शोध संस्थान में होने जा रहा है, वो सब के लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता प्रभु से मैं कामना करता हूँ कि आश्रम हमारे भारतीय प्राच्य विद्याओं के का पुनरुत्थान करने के जो उपक्रम आपने शुरू किया है वो उत्तरोत्तर वृद्धित हो। इसी शुभकामनाओं से आज मैं आपको इनकी छोटी सी एक रूपरेखा बताना चाहता हूँ कि विश्वगुरु दीप शोध संस्थान जो आज यहाँ पर है, ये इसके विश्व के कई देशों में यहाँ आश्रम वहाँ पे हैं और भारतीय प्राच्य विद्याओं के लगभग 50 वर्षों से विश्वगुरु जी महेश्वरानंद जी पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे लिए गौरव और खुशी की बात है कि हम हमारी विद्याओं को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य लोग उनको अपना करके और हमको वापस ये सब याद दिलाना चाहते हैं कि ये आपकी विद्याएं हैं और इन विद्याओं में कितना महत्व कितना ज्ञान है, और उन सब चीज़ों के लिए हमको सबके साथ मिल करके जुड़ करके और ये काम करना करें तब जा करके और आगे इस प्रकार के उपक्रम फलीभूत हो पाएंगे। अन्यथा कोई भी, चाहे वो सरकार हो चाहे एक व्यक्ति हो या संस्था हो, अगर वो अपने आधार पर ये कार्य करे तो वो कार्य सफल नहीं हो सकते। पंडित मधुसूदन ओझा के वेद विज्ञान को जो महाराज श्री स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जब पहली बार इस पर दृष्टिपात किया और मेरे से उसके बारे में पूछा, तब से ही आपकी जिज्ञासा इसके प्रति बेहद हो गई और आपने करीब 1.5 वर्षों से जो कार्य मेरे साथ लग करके आप निरंतर करते रहे उसका आज शुभारंभ हो रहा है। सो वो सब है वेद विज्ञान चित्रावली जो आपके समक्ष है। 1.5 वर्ष में ये वेद विज्ञान चित्रावली हम सब तैयार करवा पाए हैं, जिसमें चाहे यज्ञ की विधि हो चाहे परमेष्टि मंडल हो, सब में क्या है उसका विस्तृत वर्णन करते हुए ये सब यहाँ पर तैयार किया गया है। आज 8 पाठ्यक्रमों का उदय हो रहा है। उनमें सबसे पहले महाराज श्री ने वेद विज्ञान को ही प्राथमिकता दी है। वेद विज्ञान के बाद में जो हमारी प्राच्य लिपियां हैं, क्योंकि हम उसको प्राचीनता की तरफ जाना चाहते हैं और उन लिपियों का हमें ज्ञान नहीं है, केवल हम देवनागरी लिपि को जानते हैं तो निश्चित रूप से हम अधूरे हैं। तो इसके लिए हमको ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा इत्यादि सारी लिपियों का कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि हम पढ़ सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तभी उनका हम पुनरुद्धार कर पाएंगे। तो इसके लिए आपने लिपि विज्ञान का एक कोर्स शुरू किया। दूसरा जो आपका शुरू से चलता आ रहा है योग एंड डेली लाइफ की योग का जो डिप्लोमा है उसको आपने शुरू किया। ज्योतिर्विज्ञान को, पौरोहित्य एवं कर्मकांड को और आयुर्वेद को अब जो लोगों के समझ में आ रहा है इस कोरोना काल में कि आयुर्वेद भी किस तरीके की एक शक्ति है, ये एलोपैथ से कहीं ऊपर है, तो अब लोगों को धीरे धीरे इसके प्रति रुझान हो रहा है। तो आयुर्वेद को भी शुरू किया और आज आधुनिकता से जुड़ने के लिए, हर काम को करने के लिए, चाहे आज अध्यापक भी है तो पढ़ाने के लिए उसको कंप्यूटर की आवश्यकता है, या किसी भी काम के लिए कंप्यूटर के अधीन से हो चुके हैं तो उसके लिए भी हमने कंप्यूटर विज्ञान का कोर्स रखा है। और वैदिक गणित को भी इसमें शामिल किया गया है जो हमारे नवीन पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मैं ये संक्षिप्त जो भूमिका इसकी थी उसके लिए मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले हमारे बीच यहाँ विराजित महाराज श्री हैं वेदांती जी महाराज, आपका मैं शॉल और श्रीफल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि आप महाराज श्री का अभिनंदन करें। परम सम्माननीय मंच पर विराजमान महाराज श्री एवं आचार्य वेदांती जी एवं डॉक्टर साहब तथा संस्कृत वाङ्मय के जाने माने पुरोधा उमेश शास्त्री जी के सुपुत्र
उन्हीं के नाम से जाना चाहिए इनको। एवं मेरे सम्मुख विराजमान विद्वद्गण, यशस्वी सुरेंद्र शर्मा एवं अन्य विभूषित आत्मा जो यहाँ विराजमान हैं, उनके चमत्कार से ही ये सब फल फूल रहा है। उन सबको प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम ये जो बात कही कि जो व्यक्ति कुछ नया आविष्कार करता है, नया कार्य करता है, वो हमेशा बधाई का पात्र होता है। क्योंकि वेदों में, पुराणों में पहले से कहा गया है, महाजनो ये न गतः सपंथा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऋषि, महात्मा, मुनि, चाहे कितनी बड़ी आत्मा हो, जब तक क्रियान्विति की ओर नहीं बढ़ती है तो विकास संभव नहीं है। मैंने हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामानुज देवनाथन जी से जो सुना था, वो मेरे व्यक्तिशः गुरु रहे, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी था तिरुपति में। उनसे मैं चर्चा करता रहता था। तो उन्होंने मांडूक्य उपनिषद में कोई वृत्ति आई, उसमें कहा गया कि सबसे पहले वेदों के संरक्षण करने के लिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण करने के लिए विश्वामित्र आश्रम बना था। परंतु वहाँ क्या खामी रही कि जो बेचारे निपुण नहीं थे, कुछ कमजोर थे, जो उस गति से नहीं चल पाते थे, उन सबको आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता था और जो निपुण होते थे उनको ही रखते थे। कालांतर में क्या हुआ, धीरे 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 लोग बाग विद्याओं में प्रवीण की अपेक्षा धीरे धीरे मंद गति की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि पहले एक ही वेद था, लेकिन वेद को जब 4 भागों में विभाजित कर देंगे तो शक्ति का विखंडन तो सब जगह जो है ना धीरे धीरे रास की ओर ले जाता है। तो लोग बाग, मैं फलानी शाखा का ज्ञाता हूं, अब एक वेद की एक शाखा नहीं अनेक शाखा हो गई। अब 101 शाखाएं उनके ज्ञाता हों, उनसे कहते हैं कि भाई ऋग्वेद की फलानी शाखा की बताइए आप, तो वो कहते नहीं नहीं मैं तो सामवेद पढ़ा है। यदि साम वेदी को पूछते हैं कि ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद और फिर यजुर्वेद के बारे में तो ऐसे ही उनका अर्थ वहाँ आता है, अथर्ववेद में आता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो क्या था, एक ही वेदी हुआ करता था। अब कलयुग है, इसलिए आप द्विवेदी कहिए चाहे चतुर्वेदी कहिए, अब 6 वेदी भी लोग बन जाएंगे, उसमें क्या है। अब निवेदन यह है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि विश्वामित्र ऋषि के आश्रम से जो कमजोर वर्ग जो था, जो असफल हुआ विद्या प्राप्त करने में, उनके लिए थोड़े दिन बाद ही भारद्वाज ऋषि ने एक नया आश्रम खड़ा कर दिया और जितने भी लोग थे अब भारद्वाज आश्रम में एडमिशन लेने लग गए। एडमिशन लेते लेते मैं आपको बताऊं, ये सब विद्याओं के बारे में नहीं बताना चाहिए, विश्वामित्र जी के आश्रम में धीरे धीरे ताला लग गया और भारद्वाज का आश्रम फल फूलने लगा। उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जिस कारण से सभी लोग उनके पास आए। यहीं से शुरुआत होती है सृष्टि के ज्ञान की, सामाजिक ज्ञान की, सामाजिक धरोहर की। और जिनसे 5 तत्व जो शरीर चलता है, शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, क्षिति जल पावक गगन समीरा इत्यादि चौपाई तो आप जानते ही हैं। इन सब के अनुरूप भारद्वाज ऋषि ने क्या किया कि भाई मान लीजिए पंडित जी का पुत्र है तो कर्मकांड पौरोहित्य का ज्ञाता होना ही चाहिए उसको। सुनार का बेटा है तो सुनार विद्या में प्रवीण होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कुंभम करोति तो कुंभकारः, जो घड़ा बनाए वही तो कुंभकार कहलाएगा, वैसे थोड़ी कहलाएगा। धीरे उनके अनुरूप भी वहाँ विद्या का वितरण होने लगा तो सब लोग खुश होने लगे, हमको भी स्थान है, हमको भी स्थान है, चारों दिशाओं में सब जगह सबको स्थान मिलने लग गया। इसलिए वो आश्रम फला फूला। केवल इसी प्रकार से विश्वदीप गुरु आश्रम में मैंने आज जो
देखा कि सभी तबके के सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है। मूल तो वेद है, ये भी लोगों को बताया भाई हम तो मूल वेद के हैं, लेकिन वेद में क्या क्या छिपा हुआ है वो दूसरे नंबर क्या है कि ये हमें वेद में क्या निहित है, ये केवल मैनस्क्रिप्टोलॉजी के अलावा कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। केवल पांडुलिपियों के माध्यम से ही हम जानकारी कर सकते हैं कि आज से 1500 वर्ष पूर्व, आज से 2500 वर्ष पूर्व, आज से 5000 वर्ष पूर्व, आज से 15000 वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति थी, ऐसी संस्कृति थी, ऐसे रीति रिवाज थे, इस प्रकार के उपक्रम थे। ये जानकारी केवल हमें मैनस्क्रिप्ट से ही जानकारी हो सकती है। आज मैं बताऊं पूरे विश्व में मैनस्क्रिप्टोलॉजी जो है, मैं जो पांडुलिपि विज्ञान के बारे में चर्चा हो रहा है, सारे विश्वविद्यालयों को यह लिखा गया है कि आप पांडुलिपियों का केवल संरक्षण मत करो कि उनकी पॉलिश करके और उनको केवल आप अलमारा में रख दो, उससे काम नहीं चलेगा। आपके पांडुलिपियों में क्या है उसका रहस्य जो है टीकाकारों से और लेखनकर्ताओं से, ट्रांसलेटरों से उसको लिखवा करके और नेट पे डालिए, तब लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान में विश्व गुरुद्वीप आश्रम है, वहां पर यह काम हुआ है और ये है। तो इंटरनेट का जमाना है ना, इसलिए तो ये कंप्यूटर का ये कोर्स चलाने के लिए महाराज श्री ने ये प्रेरणा दी है सब लोगों को। तो मैनस्क्रिप्टोलॉजी से संबंधित भी पाठ्यक्रम चलेगा, ये गौरव का विषय है और मैं भी इसके बारे में बहुत काम कर रहा हूं। महाराज श्री आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि इस पर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं निश्चित पूरी जो है अपने लगन के साथ में विश्वविद्यालय आपके साथ खड़ा रहेगा। इस काम को आगे देने के लिए हम मिलकर के काम करेंगे। उसके बाद में योगा, ये 6 दर्शनों में था योगा, लेकिन हम केवल किसी चीज को बंद करके और अपने, चाहे हम कितनी बड़ी जंजीर पहले 25 तोला की भंजी, लेकिन उसको बंद करके और आराम से रख दिया बक्सा में, कभी किसी को देखने के लिए भी नहीं दिया सासू माँ ने, किसी को पता ही नहीं है। अरे वो युग चला गया, अब लाओ पहनने के लिए दो ना बहू को, बेटी को, किसी को भी, तब उसका भी श्रृंगार बढ़ेगा, उसका भी सम्मान बढ़ेगा और आपका भी सम्मान बढ़ेगा कि आपके पास ये संसाधन है और आपकी उदार हृदयता इतनी है कि आपने सर्वस्व अपनी पीढ़ी को समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से योगा, जब तक योगा केवल देश में था, लेकिन ये अंग्रेजों के हाथ में और अंग्रेजी विधाओं के साथ में जब ये ट्रांसलेटर, मतलब जो है ट्रांसलेटरों ने ट्रांसलेट किया इसको, और आज ये क्या है कि ट्रांसलेटरों वाली बात नहीं है किसी भी चीज को। एक तो क्या होता है कि कोई कहता है मैं नहीं वेद पढ़ाता हूं, चलो आप दूर रहो मेरे से, मैं वेद पाठी हूं 5 फीट, और एक वेद जैसे अपने स्वरूप को ढाल ले, स्वरूप से जो है, कहते हैं कि पंडित केवल ये जो है ना इस विद्याओं से नहीं होता है, विद्या बचसा बपुसा, शरीर से भी विद्वान जैसा लगना चाहिए, कपड़ों से भी विद्वान जैसा लगना चाहिए, स्वरूप से भी विद्वान जैसा लगना चाहिए। तो योगाधारियों का अभी जो हर जगह योगा आप देख रहे हैं, उद्यान में भी योगा हो रहा है, महाविद्यालयों में योगा हो रहा है, हमसे मान्यता प्राप्त 86 योगा सेंटर बन गए, 86, और हमारे यहाँ हाँ योग से विकृत स्वरूपम योगा। अब इसका क्या हुआ महाराज श्री, लोग शास्त्री आचार्य में एडमिशन इतने नहीं ले रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन योगा में लाइन लग करके एडमिशन हो रहे हैं, उसकी पहली लिस्ट में ही सारी सीट भर जाती हैं। कितना कमाल, कितनी डिमांड बढ़ी है योगा की, ये आप देख लीजिए। अब योगा आप शुरुआत कर दें, अब यहां इतनी बड़ी लाइन लगेगी कि किसी मंत्री के यहां लोग दरबार में आते ना सुबह ही सुबह, वैसे ही 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक चारों तरफ आपको गाड़ियां नजर आएंगी कि महाराज श्री के यहां योगा चल रहा है। इसलिए योगा ने जो अभी स्वरूप लिया है और जिस प्रकार से योगा फल फूल रहा है, इस प्रकार से महाराज श्री ने आज के इस युग में योगा को
स्थान। हमारे विश्वविद्यालय से मान्यता है, विश्वविद्यालय तो अपनी जगह कुछ संसाधन हैं और कुछ आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। महाराज श्री योगा के लिए हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ से या हमसे जो भी कोई सहायता बनेगी हम हमेशा आपके साथ हैं। तथा विश्वविद्यालय संबंधित अन्य जो भी कोर्स हों, चाहे आपके अन्य जो कोर्स जो मैंने देखे, पुराण, पौरोहित्य, कर्मकांड, हमारे यहाँ सायंकालीन ये कोर्स चल रहे हैं, फिर भी आप हमारे यहाँ जितने भी जो है वेद डिपार्टमेंट हैं, वहाँ के जो आचार्य हैं जो पढ़ाते हैं, उनकी कभी भी कोई सहायता की ज़रूरत होगी तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लिखूँगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी विश्वविद्यालय की एफिलेटेड कॉलेज उसी प्रकार से होती है जैसे शरीर के सभी अंग। मान लीजिए मेरा ये अंग नहीं है तो लोग मुझे अंग विकृत कहेंगे और मुझे देखना नहीं चाहेंगे। अंग भंग है भैया, इसके दर्शन भी ठीक नहीं है। एक आंख नहीं है तब भी ठीक नहीं है, एक कान नहीं है तब भी ठीक नहीं है। तो विश्वविद्यालय भी तभी तक महाराज श्री जब तक विराज मतलब उसकी प्रतिष्ठा है जब तक उसके समृद्ध महाविद्यालय हों, समृद्ध अध्यापक हों, समृद्ध उसकी सारी विद्याएं फलावती हों। तो इस प्रकार से आपने जो कार्य किया है उसके लिए संपूर्ण विश्वविद्यालय आपका जो है इस योगदान के प्रति ऋणी रहेगा। और विश्वविद्यालय से जो कोई भी सहायता प्राप्त जो है कभी भी आप लिखेंगे, दूरभाषा के माध्यम से सूचित करेंगे, हम आपके साथ हमेशा हैं। और अनुसंधान ज़्यादा से ज़्यादा हो तथा इसके लिए जो भी हमारे आचार्यों की, हमारे संसाधनों की किसी प्रकार की, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो है अलख जगाता है तो उसके लिए के साथ में लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। तो महाराज श्री आपने ये बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए सभी पुण्य आत्माओं को एक बार मैं पुनः प्रणाम करके तथा जितने भी अन्य हैं उन सबको भी जो प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। अलगपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामलेश्वर परमहंस जी गुरुदेव की जय। With the greetings to our Parampara and our Gurudev, I would like to greet our guests. On my right side, Vedanti Ji Maharaj. He has one ashram in Jaipur where he is teaching Vedas to the children. He also has Gosala and he is running many courses there, but mostly he is considered with spreading of Sanatana Dharma. Beside me is professor from our Jagat Guru Ramanandacharya Sanskrit University, who is in charge of research center under which we are registered. I'm very grateful that he also came. Then I'm grateful to all the people who came and visit us on this occasion of opening of various programs. With the blessings of Vishwa Guruji, Swami Maheshwaranandji, we are for the last 2 years trying to do some research work into various subjects of yoga, like in we do yoga, we do Jyotish, Karam Kant, many Sanskrit scripts and other languages. So we started with today is opening for 7 courses, because we believe in togetherness with the modern
disciplines. So today we also are opening one course for the computers, because nowadays without computers nothing can be done. One of the main courses what we are trying to do is Ved Vigyan, or the science of Vedas. In this course we are trying to cover all the scientific facts from which are covered in Vedas, starting from mathematics, physics, chemistry and other subjects. With this, the subject is enormous and the time is always limited. So we made some programs of 3 months and 1 year in which we will try to teach as much as possible. Of course, this is the beginning. The sky is the end, or there is no end. We can, as knowledge is limitless. So with these words, I would like to thank all of you who came, and I would like to ensure that we are trying to do our best to lead the courses properly and with as much with the research as is needed. सिद्धिप नारायण भगवान की जय। समाज के काम आए। जैसे मेरे अपने पिताजी का शोध संस्थान जो है, वो हम लोग इसी तलाश में हैं कि कोई भी ऐसी गुणी संस्था मिले या कोई भी ऐसा क्षेत्रीय आदमी मिले जो उसको आगे ले जा सके, आगे बढ़ा सके, तो हम उस चीज़ को आगे समर्पित करना चाहते हैं। ये हमारी मूल भावना है। साथ साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी भी अपने कार्यक्रम चलते हैं, मूल आदमी जो सामाजिक आदमी है वो संस्कृत से नहीं जुड़ पाता। हर आदमी अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा करेगा अभी दीपावली पे, पर मूल बात यह है कि जो मंत्र जो दीपावली की पूजा में मंत्रोच्चारण होने चाहिए वो शुद्ध रूप से वो नहीं कर पाता। और सभी तो इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वो शिक्षा ले या पंडित जी को बुलाए, पंडित जी से पूजा करें। तो छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम जो 1 हफ्ते के हो, 3 दिन के हो, 15 दिन के हो, ऐसे कार्यक्रम भी आप चालू करें जिससे लोग आपसे जुड़े आकर के, और जो आपकी मूल भावना है कि संस्कृत का विकास हो। तो मेरे हिसाब से घर घर संस्कृत पहुँचे। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग श्लोक सुनते हैं, आधे अधूरे श्लोकों को बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, पर शायद उसका प्रभाव हमारे लिए विपरीत होता है क्योंकि हमारे उच्चारण सही नहीं है। तो उसकी भावनाएं तो हमारी सही है पर उसके अर्थ सही नहीं जा रहे। तो मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे कोर्सेज भी आप चालू करें ताकि हर आदमी आप लोगों से जुड़े और संस्कृत का विकास हो। इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे पिता एक जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ गुनगुनाते थे, मैं यहाँ आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व जन्म रंग स्थल है, वह रही परंपरा है इसमें, ठहरा जिसमें जितना बल है। तो आप अपनी संस्थाओं को बलवान बनाओ इस तरह से कि उसके कोर्सेस में रुचि ले लो, छोटे छोटे कोर्स हो जिससे संस्कृत घर घर पहुँचे। मेरा निवेदन है, आप सभी गुणी लोग हैं, प्रणाम करता हूँ आप सबको। यहाँ विराजे सभी महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शोध संस्थान आप सबका है और हमें जब भी आवश्यकता हो हम आपके पास आएंगे। आपका इसी तरीके से मनोभाव हमारे साथ जुड़ा रहे, बना रहे और हम मिल कर के इस भारतीय प्राच्य विद्याओं के उन्नयन में कार्य करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस आज के कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। जय तो भारत, जय हो।